अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट में अपनी एयरलाइन एयर सियाल का इफ्तिताह कर दिया, जबकि शहर के लिए 17 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान कर दिया। सियालकोट को पार्टी परचम और पैना फ्लैग से सजाया गया। विफाकी वज़रा गुलाम सरवर खान और हमाद अजहर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मोमिन खसूसी उस्मान डार और मेंबर कौमी असम्बली आमिर महमूद कयानी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म के मोमिन खसूसी उस्मान डार का कहना था कि इमरान खान 17 अरब के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे, जो कि सियालकोट शहर के लिए तारीखी पैकेज है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत सियालकोट के नौजवानों में चेक्स तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में शुरू होने वाली नई एयरलाइन एयर सियाल का तैयारा 29 नवंबर को अमेरिका से कराची पहुंचा। पाकिस्तान में शुरू होने वाली नई फिजाई कंपनी सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी की है, जिससे ये तैयारा अमेरिका से मंगवाया, जबकि एयरलाइन के 2 मजीद तैयारे अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। एयरलाइन 3 एयरबस 320 पर मुहित फ्लैट से फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफसोस है, लॉकडाउन के लिए तनकीद करने वाली अपोजिशन आज जलसे कर रही है। एयर सियाल के इफ्तिताह के बाद सियालकोट में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि निजी एयरलाइन से PIA पर कारकर्दगी बेहतर बनाने का दबाव बढ़ेगा। आमरीत के मोहरे ने जमहूरियत को दफन कर दिया है। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं, लाहौर जलसा होकर रहेगा, मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना आईनी जद्दोजहद का तरीका समझते हैं। असेंबलीज के जरिए सेनेट के इलेक्शन हुए तो वो जाली होंगे। लाहौर का जलसा होकर रहेगा। मौजूदा हुकूमत को आईनी और जमहूरी नहीं मानते। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी सैलाब को नहीं रोक पाएगी। ये दिन तारीखी होगा। अगर हुकूमत ने एक रास्ता रोका तो दूसरा रास्ता बनाना है, दूसरा रास्ता रोकना है तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, मुजाहिरों और रैलीज का शेड्यूल तय करेंगे। आज जमहूरियत नहीं है, आमरीत का मोहरा है, जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सब इमरान खान और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं। हम सब एक पेज और एक स्टेज पर हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत भी सड़कों पर ही शुरू हुई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे मंसूबों पर ही ये तख्तियां लगा रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक एक ईंट तक नहीं लगाई। इस हुकूमत के खात्मे के लिए पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा किए जाएंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मीनारे पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में साउंड सिस्टम फराहम करने की हामी भरने वाले DJ भट्ट को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। DJ भट्ट की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उस्मा बुखारी का कहना था कि हुकूमत के शर से वो लोग भी महफूज नहीं जिनके उन पर एहसानात हैं। उस्मा बुखारी का कहना था कि DJ भट्ट के इन जलसे से सजाने पर कितने एहसानात हैं। इमरान खान का मुकाबला टेंट सर्विस वालों और DJ भट्ट से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि हमारे पास DJ भट्ट के अलावा और भी बहुत से वेंडर हैं। जलसा किसी सूरत नहीं रुकेगा। ख्याल रहे कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पार्टी PDM ने 13 दिसंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हम अपोजिशन को जलसे के लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन जलसा मुंतज़मीन और उन्हें कैटरिंग सर्विस फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से चीन के कौंसल जनरल बिजियान ली ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, CPEC के मंसूबों और अहमियत के हामिल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरवत जबी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने कहा कि चीन पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा दोस्त है और CPEC इस दोस्ती का वाज़े सबूत है। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि कोरोना की वबा के दौरान भी चीन की मदद लायक तहसीन है, जबकि इस मौके पर चीन के कौंसल खाने की जानिब से 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज अराकीन सूबाई असम्बली को दी गई हैं, जिनकी मालियत 52 लाख रुपए है। मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून, अराकीन कौमी असम्बली मुस्तफा
मुस्तफ़ा केरानी, फरहान अली और जाहिद केरानी भी शरीक हुए। जो गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहर की सफाई सुथराई कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का अहम जुज है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची की माजी की रौनकें बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की स्मगलिंग के खिलाफ मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ, आला क्वालिटी की चर्स, ईरानी डीजल, छालियाँ, गैर मुल्की सिगरेट बरामद कर ली। मजीद जानते हैं DNN के न्यूज़ डायरेक्टर सैयद अतहर हुसैन की इस रिपोर्ट में। तर्जमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक बिंदर नाका खारी चेक पोस्ट पर क्वेटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोचेस पर सवार 6 मुसाफिर स्मगलर से 32.2 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब नाका खारी चेक पोस्ट पर मुख्तलिफ गाड़ियों की तलाशी के दौरान 25,450 किलोग्राम छालिया, 931 स्टिक गैर मुल्की सिगरेट, 3,000 पैकेट इंडियन गुटखा, 6,625 किलोग्राम गैर मुल्की कपड़ा बरामद कर लिया गया। मोबाइल गश्त के दौरान कोस्टल हाईवे पर और RCD हाईवे के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों में गैर कानूनी तरीकों से छुपाया गया 19,400 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया। सुपर हाईवे कराची पर दौरान चेकिंग 2 ट्रकों से 2,000 किलोग्राम छालियां और 2,700 लीटर ईरानी डीजल बरामद करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पकड़ी जाने वाली अशिया की मालियत तकरीबन 43 करोड़ है। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से इंतहाई गैर मामूली इक़दाम, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद उनका अनफॉलो अकाउंट 0 हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद 1,39,00,000 से ज़ायद थी। कप्तान ने इस हवाले से इंतहाई गैर मामूली इक़दाम लेते हुए सबको अनफॉलो कर दिया है, जिनमें पार्टी वज़रा, सहाफ़ी बिरादरी और जमाइमा गोल्ड स्मिथ समेत दीगर अहम शख्सियात भी शामिल हैं। ताहम अभी तक इस इक़दाम की वजूहात सामने ना आ सकी। तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान जिला जाफराबाद की हलबरदारी की तकरीब इंटर कॉलेज मांझीपुर में हुई। मजीद जानते हैं अरशाद अली नावड़ा की इस रिपोर्ट में। हलबरदारी की तकरीब के मौका पर प्रोफेसर मोहम्मद अयूब, इंटर कॉलेज मांझीपुर, तंजीम असातिज़ा के सूबाई सेक्रेटरी रईस अलैडना मगरियो, अब्दुल गफूर जहरी, रिटायर्ड DDO यार मोहम्मद खोसा, रिटायर्ड DEO मुजफ्फर कासी, सदर नसीराबाद और दीगर ने अपने अपने खिताब में कहा कि तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान मुल्क भर में नवंबर-दिसंबर के अयाम में इंतखाबात करवाती है। इस वक्त बलूचिस्तान भर में हर जिला के इंतखाबात और हलबरदारियाँ हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तंजीम असातिज़ा तालीम के मैदान में सुरखरू है और इल्म व अमल में मसरूफ़ खिदमत है। तालीम, मुतासिरीन, हिरा एजुकेशन और दीगर शोबों के साथ साथ अफकार मुअल्लिम के प्लेटफार्म पर रहते हुए खिदमत करती है। इस वक्त मेहमानाने गरामी में गोल्डन जुबली के नुस्खे भी तोहफे में दिए गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B2 में मोटरसाइकिल चोर घर के बाहर मोटरसाइकिल खोल ही रहा था कि शहरियों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर शहरियों की जानिब से मुबैना मुलजिम को बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुबैना मुलजिम को बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुबैना मुलजिम घर के बाहर मोटरसाइकिल खोल रहा था। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी है। नॉर्थ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल थाना सर सैयद की हदूद में चोरी डकैती व मोटरसाइकिल गाड़ियों की चोरी व छीन जाने की वाक़यात आए दिन रोनुमा हो रहे हैं। साबका SHO सर सैयद और मौजूदा SHO सर सैयद के आने के बाद चोर डाकू लुटेरे ताहाल आज़ाद। पुलिस खामोश तमाशाई व बेबस बनी रही। शहरियों ने अपनी जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मैदान में आ गए। जी, इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से कराची में करप्शन के खिलाफ आगाही रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस सदीकी। रैली में चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद इकबाल मेमन, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और सिंध सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। इकबाल मेमन ने कहा कि महकमा एंटी करप्शन में कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सूबे भर से करप्शन का खात्मा करें। चेयरमैन एंटी करप्शन इकबाल मेमन ने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध के वाज़े अहकाम की रोशनी में महकमा एंटी करप्शन सूबे में हर किस्म की करप्शन रोकने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि करप्शन की शिकायत पर जायजा लेने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है।
कराची में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की लेडी कमांडोज ने अपनी गैर मामूली पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए एसएसयू हेडक्वार्टर्स में मुनाकिद होने वाले फर्स्ट लेडी कमांडोज शूटिंग मुकाबले दिसंबर 2020 में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ुहैब अतीक की इस रिपोर्ट में। मुकाबलों में एसएसयू और सिंध रेंजर्स की लेडी कमांडोज ने हिस्सा लिया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी इवेंट के मेहमान खुसूसी थे, जबकि डीआईजी सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स ब्रिगेडियर असगर अली जतोई और कमांडेंट एसएसयू डॉक्टर फर्रुख अली लंझार भी इस मौके पर मौजूद थे। निशानाबाजी की टीम कैटेगरी के मुकाबलों में एसएसयू ने सिंध रेंजर्स की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 664 और 651 पॉइंट्स के फर्क के साथ शिकस्त दी। प्री सेशन फायर कैटेगरी में एसएसयू लेडी पुलिस कमांडो बख्तावर भट्टी ने पहली, एसएसयू लेडी कमांडो शाहिदा खान ने दूसरी, जबकि एसएसयू लेडी कमांडो रुबाब कंवल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ट्रांजिशन फायर कैटेगरी में एसएसयू लेडी पुलिस कमांडो बख्तावर भट्टी ने पहली, डीआईजी सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद ने मुकाबलों के इनेकाद में ताउन पर सिंध रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एसएसयू कमांडोज को जदीद मयार की पुलिस ट्रेनिंग फराहम करने और पेशावाराना सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर तवज्जो दी जा रही है। डीजी रेंजर सिंध ने मुकाबला जीतने और रनर अप टीम्स में ट्रॉफी और कैश इनामात भी तकसीम किए। डीआईजी सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन ने मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर सिंध को सिंधी टोपी और अजरक भी पेश की। शेखुपुरा में तालीमी इदारों की बंदिश पर सैकड़ों असातिज़ा और तुलबा सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में, जिसमें जिला भर से असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर स्कूल्स की बंदिश खत्म करने के हवाले से तहरीरें दर्ज थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि जिस तरह मार्केट्स में दुकानदारों और शादी की तकरीबात SOPs के मुताबिक मुनाकिद की जा रही हैं, उसी तरह कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए स्कूल्स भी खोलने की इजाज़त दी जाए। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए तालीम का किरदार अहम होता है। कोरोना की पहली लहर में स्कूल्स बंद होने के बाइस तुलबा का जो तालीमी नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है। एहतिजाजी मार्च कंपनी बाग से शुरू होकर मेन सरगोदा रोड से होता हुआ बत्ती चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। साजा के मौशी कत्ल, हमारे प्रिंसिपल्स को दीवार के साथ लगाना और हमारी तालीम बचाओ जो हम मार्च करने जा रहे हैं, हम इसमें ये वाज़ह करते जाएं कि ये जो वो तहरीक है जिसको हमने ज़िला शेखुपुरा से आगाज़ किया है और अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 35 अज़ला में इस तहरीक को आगे लेके जाएंगे। आज वक़्त के हुक्मरान ये सुन लें इस बात को कि हम आपको अपने वोट के ज़रिए आगे लेके आए थे। जिस तरह से हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारंग मंडी में साबिक MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हसन रियाज का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों ने मुल्की तरक्की को बैक गियर लगाकर अवाम का जीना मुहाल कर दिया। इसलिए अवाम अपने हुकूक की खातिर 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में भरपूर शिरकत करें। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। 13 अक्टूबर को लाहौर जलसे में शिरकत के इंतजामात के लिए नारंग मंडी में कॉर्नर मीटिंग मुनाकिद की गई, जिससे खिताब करते हुए साबिक MNA राना अफजाल हुसैन और साबिक MPA चौधरी हसन रियाज ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने चोर मचाए शोर की मानंद वावेला शुरू कर रखा है, मगर दूसरी तरफ मुल्की वसाइल लूट कर अवाम को भूख से मारा जा रहा है। मुकर्ररीन ने कहा कि अवाम अपने हुकूक की खातिर लाहौर जलसे में शरीक होकर नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरानों की गिरती हुई दीवार को धक्का देंगे। जाम तो इंशाल्लाह ताला इसका है ही है, ये जलसे के फ़ौरन बाद होगा, कुछ दिनों बाद होगा, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि अवाम इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, अवाम पिस रही है। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक वर्कर को रोक लेंगे, 2 वर्कर को रोक लेंगे, पूरे अवाम के फ्लड को कैसे रोकेंगे।
भारत एक मर्तबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया, जिसके बाइस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हो गई। ज़राए के मुताबिक लद्दाख और दोकलम में हज़ेमत के बाद अंदरूनी और बैरूनी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। भारत अक़लियतों के साथ नारोवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मजालिम और आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, जिसके 22 मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इससे कबल 2016 में भी भारत ने नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था और 26 फरवरी 2019 को भी भारत ने एक ऐसे ही नाकाम ऑपरेशन की कोशिश की थी। भारतीय पंजाब में जारी किसान तहरीक से खालिस्तान तहरीक को उभरने से रोकने के लिए और उसका जोर तोड़ने के लिए भारत शरंगेजी की तैयारी कर रहा है। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।